अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा भाई, अपनी तरफ से तो कोशिश एक्स्ट्रा क्लासेस की यही थी कि आपका कोर्स जो है ना अच्छी तरह हो जाए, लेकिन वो बस 2 दिन मेरे गले ख़राबी में निकल गए, कल का दिन भी निकल गया, मेरी फैमिली में डेथ हो गई। बहरहाल मैं आज आ गया हूँ पढ़ाने, मेरी फैमिली वहीं है लेकिन मैं आ गया हूँ। तो बस आपको बताने का मकसद ये है कि टीचर भी कॉलेज भी यही कोशिश कर रहा होता है कि आप लोगों का जो कोर्स है ना वो आप लोगों की पढ़ाई बेहतर तरीके से ठीक है, मैंने बता दिया था, हो गया, वो बैटरी का मसला था, वो बेहतर तरीके से हो सके। फिर भी जो चीज़ें अब जैसे कंट्रोल में नहीं है तो ठीक है, फिर हो गया जो होना था। तो आप लोग जितना पढ़ रहे हैं बस वो अच्छी तरह पढ़ते जाएं, बाकी कोर्स कंप्लीट करना मेरी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह कोशिश कर ही रहा हूँ। एंड कहाँ किया था? स्ट्रेट लाइन पे। हाँ, फुल ईयर भी बता ही दिया था ज़बानी, तो बस हो गया फुल ईयर, बस सिर्फ महीने नहीं गिनने बस, बाकी तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो इसमें और स्ट्रेट लाइन में टाइमिंग वाला बात तो वैसे ही है कि जैसे जो ओपनिंग बैलेंस में से पूरा साल पड़े रहे उन पे पूरे साल की डिडक्शन, एडिशन डिस्पोजल पे उतने उतने महीने। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड में डिडक्शन कैलकुलेट हो रही होती है कॉस्ट पे और रिड्यूसिंग बैलेंस में कैलकुलेट हो रही होगी बुक वैल्यू पे, ये फ़र्क पड़ेगा, बाकी महीनों महीनों का सब वही है। इसलिए मैं डायरेक्टली ही लिख देता हूँ वो जो फुल ईयर, अरे फुल ईयर नहीं भाई, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में लिखा था बिल्कुल वैसे ही यहां लिख देता हूं कि डेप्शन फॉर द ईयर, रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल। अच्छा, रिमेनिंग ओपनिंग कैसे निकालनी है? स्ट्रेट लाइन में मैंने लिखा था जो साल के शुरू में एसेट्स की कॉस्ट थी उसमें से क्या माइनस, जो बेचा उसकी कॉस्ट। अब मैं कह रहा हूं क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं रिड्यूसिंग है ना, तो अब मैं कह रहा हूं साल के शुरू में जो नेट बुक वैल्यू थी उसमें से क्या माइनस, जो एसेट बेचा उसकी नेट बुक वैल्यू। लेकिन कब की ये मैं भी यहां पर लिखता हूं, ये मैंने जगह छोड़ दी, बाकी बातें वही हैं। एडिशन पे जितने महीने यूज हुए और डिस्पोजल पे भी जितने महीने यूज हुए। अब ये रिमेनिंग ओपनिंग में से इधर मैंने क्या लिखना है ये मैं सवाल के साथ सिखाता हूं। ये वही स्ट्रेट लाइन वाली गाइडेंस है कि जो साल के शुरू में एसेट्स मौजूद थे उनमें से जो बिका वो निकाल के बाकी पूरा साल रहे उन पे पूरे साल की डेप्शन, और एडिशन डिस्पोजल जितने जितने महीने इस्तेमाल हुए।
ये वाली बात एक सवाल से सिखाता हूं। कितना बना सीडी? 2180। डेप्रिसिएशन 24% है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन 945250 थी 1 जनवरी 22 पे। और जो इक्विपमेंट बेचा ये खरीदा था 1 जुलाई 18 को। मुझसे रिक्वायर्ड है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2022। 24% डेप्रिसिएशन रेट है 24। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 22 बीडी बैलेंस 945250। करें कैलकुलेट। जो एसेट बिका यहां पर क्या आएगा, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना निकालें।
उनके लिए 150 हाँ जी, डन। जी सर 154,705 नहीं किया? कितना? 15? शर्माया जा रहा है यार, किया है तो। अरे इतना अर्सा जिंदगी के गुजार लिया, अब ये तो होना चाहिए ना यार। पता नहीं, देखता हूँ। नहीं हुआ? यार ये फिगर हो रही है मुझे, अगर ये कैलकुलेट नहीं हो रहा तो।
हाँ जी, अच्छा इसमें ना जब ये डिस्पोजल वाला सवाल, यानी अगर आपको ये करना पड़े कि फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी करनी है, अगर फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन करनी है तो आई एडवाइज कि जो बिका उसकी एक्यूमुलेटेड या उसकी नेट बुक वैल्यू तक डायरेक्टली जंप नहीं करना, आपने पहले जंप करना है साल के शुरू तक। नेट बुक वैल्यू एज एट 1 जनवरी 22, पहले साल के शुरू तक आइएगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर साल की डेप्शन भी निकालनी है, अगर डेप्रिसिएशन ना निकालनी होती ना फॉर द ईयर, वैसी बस मैं पूछता जो एसेट बिका उसकी बुक वैल्यू क्या थी, तो किस डेट तक डेप्रिशिएट करना है इसको? नहीं, अगर मैंने डेप्शन फॉर द ईयर नहीं कैलकुलेट करनी होती तो 30 अप्रैल तक, जब तक ये बिका है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी कैलकुलेट करनी है तो फिर आपने पहले साल के शुरू तक पहुंचना है। उसकी वजह भी कुछ देर तक बताता हूं। शॉर्टकट्स जिनसे लगते हैं लगाएं, जिनसे नहीं लगता वो टेंशन ना लें, वो पूरे हर साल की डेप्शन कैलकुलेट करें। अब इसको 1 जनवरी 22 यानी 31 दिसंबर 21 तक लाना है। 240 इसकी कॉस्ट थी, कब खरीदा था? 1 जुलाई 18। अब ये 6 महीने हैं तो पहले आ गया 6 महीने वाला ब्रैकेट, उसके बाद 19, 20, 21, 3 साल पूरे पूरे। इसमें कोई एतराज? कितना बन गया ये? है 9271। क्या इस दिन बिका है? नहीं, तो फिर हमें और डेप्रिशिएट करना है इसको। कितने महीने? 4 महीने। 4 महीने की डेप्शन और चार्ज करेंगे। 92712 24%, 4/12 कितने? 7417। अब ये डेप्शन भी चार्ज कर लें तो बाकी बुक वैल्यू क्या रह जाएगी? 85295। ये इसकी नेट बुक वैल्यू कब की बन गई? 30 अप्रैल। यहां बुक वैल्यू लिखनी है एक्यूमुलेटेड। तो अगर बुक वैल्यू ये है तो एक्यूमुलेटेड कितनी? कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, तो 240 में से ये माइनस कर देते हैं, 154। ये इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन। अब ये जो जवान यहां बैठे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये नहीं हुई कैलकुलेट? है? होगी? जिनसे नहीं हुई देखें इसमें कहां क्या गलती कर रहे थे। गलती कर रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन पता चले ना क्या गलती कर रहे थे। क्या गलती कर रहे थे बेटे? क्या गलती कर रहे थे? हैं? मंथ्स में 154705। तो जो एसेट बिका उसकी यहां एक्यूमुलेटेड लिखनी है, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन मैंने आपको कहा है कि पहले आप साल के शुरू तक पहुंचे। उसकी वजह अभी जस्ट बताता हूं। साल के शुरू तक पहुंचे फिर डिस्पोजल तक पहुंचे। ये 2 स्टेप लगाने, पहले साल के शुरू तक, उसके बाद डिस्पोजल डेट तक। डायरेक्टली डिस्पोजल डेट तक छलांग नहीं लगानी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल
अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो रेट किस पे लगता है? नेट बुक वैल्यू पे। तो साल के शुरू में नेट बुक वैल्यू कितनी थी? वो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। हाँ, क्योंकि कॉस्ट 2 मिलियन है, एक्यूमुलेटेड ये है, तो नेट करेंगे तो बुक वैल्यू बनेगी। तो ये 2 मिलियन में से 945250 माइनस कर ली, ये बन गई साल के शुरू की बुक वैल्यू। अच्छा, रिमेनिंग ओपनिंग वाली बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं? ये पिछली क्लास में बताया था कि जो साल के शुरू में एसेट्स मौजूद थे उनमें से जो बिक गए तो बाकी कितना अरसा इस्तेमाल हुए? साल के शुरू में जो एसेट्स मौजूद थे उनमें से जो बिक गए वो निकाल दें तो बाकियों का क्या हुआ? वो पूरा साल इस्तेमाल हुए ना, तो उन पे पूरे साल की रेफिशन कैलकुलेट करनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड था तो कल हम कॉस्ट में से ये काम कर रहे थे, अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ये फिगर क्या बनेगी? ये क्या चीज होगी? अभी जो फिगर यहां लिखी होगी वो क्या चीज बन जाएगी? वो साल के शुरू की टोटल बुक वैल्यू है, उसमें से माइनस करनी है क्या? जो एसेट बिका उसकी बुक वैल्यू। कौन सी? 92 या 85? ओपनिंग है ना 9271। 92 या 85? हाँ जी, अरे कोई टेस्ट थोड़ी है यार, जो लगता है बेटा बोला करो ना। 92 85? क्यों 85? ठीक है। जो एसेट बिका ये उसी एसेट की किस दिन की बुक वैल्यू है? साल के शुरू तक ये बुक वैल्यू थी, फिर जब बिका तब तक ये मजीद इतनी हो जाएगी। तो अभी हम इस वक्त ये जो ऊपर लाल फिगर लिखी है ये क्या है? ऊपर जो लाल फिगर लिखी है, जो एसेट साल के शुरू में मौजूद थे उनकी तब की बुक वैल्यू। तब की कब की? साल के शुरू की। इसमें से ये बताइए क्या बना? 1054750। ये वो एसेट जो साल के शुरू में मौजूद थे, ये उनकी बुक वैल्यू है। इनमें से अगर हम डिस्पोजल वाली बुक वैल्यू माइनस कर दें तो बाकी वो आ जाएंगे ना जो पूरा साल रहे। तो ये कब की बुक वैल्यू है? साल के शुरू की। तो डिस्पोजल वाला भी इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर 85 शामिल है कि 92 शामिल है? इसके अंदर तो 92 शामिल है ना। जब ये फिगर है ही साल के शुरू की तो जो एसेट बिका वो भी साल के शुरू तक जितना डेप्रिशिएट हुआ था वही बुक वैल्यू होगी। तो इसमें से हमें अगर माइनस क्यों करना है इसको? ताकि बाकी वो निकल आए जो पूरा साल रहे। तो जब ये है ही साल के शुरू की बुक वैल्यू तो डिस्पोजल की भी कौन सी फिगर इसमें से हटा के साइड पे करनी है? जो साल के शुरू की थी। इसलिए मैंने कहा था कि अगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी निकालनी हो तो बिकने वाले एसेट की छलांग लगा के डिस्पोजल डेट तक नहीं पहुंचना, पहले साल के शुरू तक पहुंचना है ताकि हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालते हुए इसको यूज कर सकें। तो ये इसमें से माइनस होगा 92712, फिर इस पे 24% लगेगा। 2,30,889। ये माइनस करके रेट लगा के 230,889। ये रिमेनिंग ओपनिंग पे डेप्शन आ गई। और बाकी जैसे पहले करते हैं एडिशन पे जितने महीने इस्तेमाल हुआ, तो एडिशन वाला कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 6 महीने इस्तेमाल हुआ। 420 24%, 6/12 50400। और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में डिस्पोजल भी तो 4 महीने इस्तेमाल हुआ है और वो हम निकाल चुके, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके। 7417। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर टोटल बन गया 288706। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर।
288,706। तो 31 दिसंबर 22 CD बैलेंस बन जाएगा 1079,251। ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर फॉर द ईयर डेप्शन निकालनी हो पूरी क्लास की। इसमें बताइए बेटे अगर कोई फिगर नहीं समझ आई तो। जी अभी अगले सवाल में पूछ लेते हैं। ये नोटेड। तो ये मैंने जो यहाँ जगह छोड़ी थी इसको कह देता हूँ कि डिस्पोजल वाले की ईयर स्टार्ट नेट बुक वैल्यू, जो साल के शुरू में सारे एसेट्स की बुक वैल्यू है माइनस जो एसेट बिका उसकी साल के शुरू की नेट बुक वैल्यू, तो जो बाकी बचेगा उस पर पूरा साल। नोटेड। चलें सवाल लिखें, आप करें फिर ये सवाल। प्लांट मशीनरी कॉस्ट प्लांट मशीनरी कॉस्ट एज एट
एज एट 1 जनवरी 22 3 मिलियन, 3 मिलियन, जैसे 2 मिलियन है ना, 3 मिलियन बता रहा हूं, यानी 1 जनवरी 22 का बीडी बैलेंस बता रहा हूं प्लांट का, प्लांट एंड मशीनरी का 1 जनवरी 22 का कॉस्ट का बैलेंस बता रहा हूं 3 मिलियन। all these assets had been purchased on 1st January 19, 1st January 19, on 1st April 22, on 1st April 22, a machine costing $240,000 was exchanged calculator दिखाना with a new machine क्या तारीख बताई मैंने? 1st April 2022. was exchanged with a new machine paying $200,000 कैश, 2 लाख रुपए कैश। Profit on this transaction was $43,264, $43,264 इस डिस्पोजल पे जो प्रॉफिट हुआ था वो 43,264 हुआ था। डेप्रिसिएशन रेट 20% है, डेप्रिसिएशन रेट 20%। अच्छा, अब ये एक्सचेंज हो रहा है तो डिस्पोजल भी आएगा और एडिशन भी आएगा, क्योंकि पुराना बिक रहा है और नया आ रहा है, तो एडिशन भी। हाँ, एडिशन की कॉस्ट कितनी वो आपने ढूंढनी है। ये मैंने आपको प्रॉफिट बताया है, अब वहां से उल्टा चल के ढूंढे। चले, रिक्वायर्ड है आपसे एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट 2022 का, 2022 का एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बना दें। करें जी।
So done. हाँ जी, एक्यूमुलेटेड का बीडी नहीं दिया हुआ, लेकिन ये कहा हुआ है कि जो साल के शुरू में अच्छा मैंने कौन सा अकाउंट मांगा था? एक्यूमुलेटेड नहीं, प्लांट का भी बनाना है, वो मुझे याद है, प्लांट का भी बनाना है क्योंकि वो तो मैंने अकाउंट ही नहीं दिया। 1 जनवरी 22 बीडी 3 मिलियन। अब ये जो 3 मिलियन के एसेट्स हैं इनके बारे में लिखा हुआ है कि सारे के सारे इकट्ठे ही खरीदे थे 1 जनवरी 19 को, तो 19, 20, 21 3 साल ये डेप्रिशिएट होते आए थे, तो इनकी हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। देखें यही वाले सब इकट्ठे 1 जनवरी 19 को खरीदे थे, तो ये बीडी कैसे निकलेगा? इनकी हम लोग 3 साल की निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन, तो वो 3 साल की डेप्शन छलांग लगा के तो निकलेगी नेट बुक वैल्यू। $3.8 3 साल कितनी? हम्म 1536, लेकिन हमें चाहिए एक्यूमुलेटेड, तो 3 मिलियन में से ये माइनस कर लेते हैं। कितनी? 16 अच्छा 1464000, ये हो गई इसकी एक्यूमुलेटेड का बीडी। ये बीडी ना समझ आया किसी को? हाँ जी, जो बिका उसकी भी निकाल लेते हैं, और इसकी भी पहले साल के शुरू तक आए। कॉस्ट कितनी थी इसकी? 240। खरीदा कब था? वही 1 जनवरी 19। तो ये तो इसी तरह से पावर 3 करके साल के शुरू तक पहुंच गए 1053, और फिर इसके कितने महीने और गुजरे?
तो 105,354 पे 20%, 3 महीने और गुजरे, 5268। तो जब ये बिका उस वक्त इसकी बुक वैल्यू बन गई हुई थी 86। ये इसकी उस वक्त बुक वैल्यू थी, लेकिन हमें चाहिए इसकी नेट बुक वैल्यू नहीं, एक्यूमुलेटेड। तो कॉस्ट में से कर देते हैं माइनस, किधर 122,880 64 नहीं, क्या कर रहे हैं यार, फिर सोच लें सारे। ये ठीक है, सिक्स 144। तो फिर जब ये बिका उस वक्त तक इसकी बुक वैल्यू बन गई हुई थी 116। एक्यूमुलेटेड बन गई, वन टू 3264। ये हो गई इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन जब ये बिका, 123264। अभी नोट कर रहे हैं, इसका तो सही नहीं हुआ, नहीं क्या गलती हुई? अच्छा, जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, गलतियां क्या हो रही हैं? क्या महीने में ये नहीं समझ ही नहीं आया होता या कोई बोंगी लग जाती है? हैं? बोंगी लग जाती है? हाँ भी शहजादे, किया कैलकुलेट? सही था? थोड़ा बहुत क्या गलत था? पहले भी मंथ की मिस्टेक की, क्या मंथ की मिस्टेक? क्या मतलब इसमें क्या, अब जब पता लग गया सही तो अब क्या पता चला? आप क्या गलत कर रहे थे? या गिनने में गलती थी या? ये तो बेटे फिर हर सवाल में पता नहीं चल रहा, तो फिर कुछ गड़बड़ हो रही है ना। बस में बताइए क्या नहीं पता चल रहा? समझ नहीं आई बात आपकी? 2019, 2020, 2021। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, समझ आ रही है कैलकुलेशन? जी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में रिमेनिंग ओपनिंग के लिए साल के शुरू की हम बुक वैल्यू तक पहुंचे अगर, तो वो ये सारे एसेट्स की साल के शुरू की बुक वैल्यू ये है। इसमें से क्या माइनस? कौन सी? 122,800 नहीं 880, और इसके ऊपर पूरा साल 282। फिर सोच ले यार, 282,624 सही है? 282,624।
मार्च नहीं, 1 अप्रैल 22, डिस्पोजल कितना 240। एक्सचेंज किया है तो एडिशन भी फिर इसी दिन है, कितनी 11676 plus 21. हाँ जी, एडिशन की कॉस्ट किसी ने निकाल ली हो, शाबाश। एडिशन की कॉस्ट किस किस से निकली, एक और नहीं निकली, ईमेल से निकल आई थी। अच्छा देखिए, एडिशन की कॉस्ट नहीं बताई, बताया क्या है, प्रॉफिट। अब आपको ना एडिशन की कॉस्ट तक पहुंचना है तो प्रॉफिट की फिगर दी हुई है, उल्टा चल लेते हैं, प्रॉफिट कैसे निकलता होगा, जो एसेट बेचा उस पे कितना प्रॉफिट कमाया, उसकी सेल वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस करते होंगे ना। तो जो एसेट बेचा, चलो 4 खैर है, जो एसेट बेचा उसके ऊपर प्रॉफिट होना था। अच्छा, आप डिस्पोजल अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं। जो एसेट बेचा उस पे प्रॉफिट होना था इसकी सेल वैल्यू में से। अच्छा, ये कोई अलग से फार्मूला है जो मैं अलग से बताऊं, ये फार्मूला है भी, याद कर लें। जो एसेट बेचा उस पे प्रॉफिट कैसे निकालें, जितने का बेचा और जो उसकी बुक वैल्यू थी, इसमें से क्या क्या पता चल गया हमें, इसमें हमें ये पता चल गया, ये निकाल लिया उधर वर्किंग में। कौन सी फिगर लूं, 122 के 116, 116, क्योंकि जब बेचा तब की बुक वैल्यू, प्रॉफिट कितना 43264, ये बता दिया मैंने। तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि फिर ये बिका कितने का, तो यहां से इसकी सेल वैल्यू निकल आएगी, 1,60,000. ये माइनस है 160। ये बात समझ आई जी। So ये पॉइंट एक बार दोबारा एक्सचेंज करना है। देखें, हमने ना एडिशन की कॉस्ट निकालनी है, नया एसेट कितने का, तो नया एसेट होता है पुराने की क्या वैल्यू लग रही है, जिसको आप चाहे ट्रेड अलाउंस कह लें, चाहे पुराने की फेयर वैल्यू कह लें, प्लस कैश, क्योंकि कैश पे किया है। हमें ये पता है कितना, 2 लाख। 2 लाख, ये नहीं पता था। नए की एक्सचेंज के अंदर नए की कॉस्ट ऐसे निकालते हैं ना, हमें ये फिगर नहीं पता ट्रेड एंड अलाउंस कि पुराना कितने में बिका। तो जब ये नहीं पता तो फिर ढूंढे और क्या पता है, ये पता था हमें। तो फिर जब प्रॉफिट पता था तो इससे उल्टा चलते हैं कि प्रॉफिट निकला कैसे होगा, प्रॉफिट ऐसे निकला होगा। तो यहां से पता चला पुराना बिका कितने का, अब पता चल गया पुराना इतने का बिका, तो पुराने की कॉस्ट बन गई 360, नहीं की सॉरी। क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन दी होगी कि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है ट्रेड में। देखें, जब भी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स है तो केस 1 और केस 2 सिर्फ थ्योरेटिकल है, या चलो ठीक है, अगर किसी सवाल में आ भी जाता तो केस 1 है या केस 2 है ये बताया होता। और केस 1 और केस 2, कौन सा केस 1 केस 2, एक था कि ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, एक था कि दोनों की फेयर वैल्यू ही नहीं पता, एक था कि फेयर वैल्यू पता है, और चौथा था कि नए की फेयर वैल्यू इज मोर क्लियरली एविडेंट। अगर कैश इन्वॉल्व हो रहा है ना तो केस 1 2 हो ही नहीं सकता। अब या केस 3 है या केस 4 है, उनमें से जिसको मर्जी कह लें। केस 3 केस 4 का झगड़ा कब आएगा, जब दोनों की फेयर वैल्यूज दी हो, तो फिर देखना है ना किसकी फेयर वैल्यू को लिफ्ट करानी है। यहां पर तो फेयर वैल्यू किसी की नहीं दी मैंने, तो आप चाहे इसको केस 3 कह लें चाहे केस 4 कह लें, दोनों में से जो मर्जी कह लें। होता तो यही है ना कि नए की कॉस्ट इज इक्वल टू पुराना कितने का बिक रहा है प्लस कैश।
तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जब भी है ना, ये चीज आपके जहन में हो। तो नए की कॉस्ट निकल आई 360। 31 दिसंबर 22 CD। कितनी? नहीं CD बता देना। 3120 ट्रिपल। एडिशन के ऊपर 9 महीने 360,000 20% 9/12। 1 अप्रैल को आ गया था ना, तो 9 महीने 54,000। और डिस्पोजल पे ये हम कर चुके ऑलरेडी। किधर गया ये? 6144। 34 ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। और फुल ईयर ये भी ज़बानी। इसमें क्या होगा ये तो आप खुद ही ज़बानी बता देंगे। क्या करूं इसमें? फुल ईयर बेसिस है। अगर एडिशन पे फुल ईयर आ जाएगा, और डिस्पोजल पे कुछ भी नहीं। एडिशन पे भी पूरा साल और डिस्पोजल पे कोई नहीं, बाकी ऐसे ही रहेगा। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स वाला लेक्चर मुझे ना लेक्चर नोट्स दोबारा देखना। उसमें मैंने 4 केसेस बताए थे। उन पहले 2 केसेस में तो कैश इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा, तो इसलिए पहले 2 केस तो ये नहीं है। केस 3 है या केस 4 है? केस 3 और 4 में आपस में झगड़ा तब आ रहा था अगर सवाल में कोई फेयर वैल्यू दी हो तो। फिर देखना पड़ेगा कि केस 3 में हम लोग लिफ्ट करवा रहे थे पुराने की फेयर वैल्यू को, नए की फेयर वैल्यू को छोड़ रहे थे। केस 4 के अंदर हम लोग पुराने की फेयर वैल्यू को छोड़ रहे थे, नए को लिफ्ट करा रहे थे। तो ये केस 3 है या केस 4 है, ये तब की परेशानी है कि फेयर वैल्यूज दी हुई हैं। तो जो मर्जी, चाहे केस 3 है चाहे केस 4 है, ये बात अपनी जगह वहीं रहेगी कि नए की कॉस्ट इज इक्वल टू पुराना कितने का बिक रहा है ना। अगर केस 3 है तो पुराने की फेयर वैल्यू, और अगर केस 4 है तो ट्रेड एंड अलाउंस। लेकिन ये क्या चीज है कि पुराना कितने का बिक रहा है प्लस कैश। तो पुराना कितने का बिक रहा है, जितना भी बिक रहा है उससे पता चलेगा प्रॉफिट कितना। तो यहां से हम लोगों को चल के ये फिगर पता चली और फिर इससे नए की कॉस्ट निकली। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में ना मैक्सिमम यही है कि आपको पुराने की बुक वैल्यू से, प्रॉफिट से होते हुए नए की कॉस्ट तक पहुंचना पड़ सकता है। इसमें मैक्सिमम यही हो सकता है। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लासेस तो खैर यही सोच के रखी थी कि मैं आपको ना ये सारी कैलकुलेशन करा चुका होता, लेकिन बहरहाल इंसान हूँ, मजबूरियां लगी हुई हैं साथ, नहीं कर सका मैं कल क्लास। तो अच्छा, एहसान जताने के लिए नहीं बता रहा आपको, मैं सिर्फ ये शो कर रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व होती है। भांजा तो खैर मेरी वाइफ का है असल में, जिसकी डेथ हुई है कल, लेकिन हमारे साथ फैमिली टर्म्स इतने क्लोज हैं कि वो मेरे बच्चों की तरह ही है मेरे लिए। मैं कल भी क्लास पढ़ाने के लिए आ रहा था कि मैं जनाजे में बाद में पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ और लोगों को लेके जाना था, इसलिए मुझे क्लास छोड़ दी। वरना मैं तस्फीन पे पहुंचने के लिए भी क्लास पहले पढ़ाता आके। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपके कोर्स की फ़िक्र सबसे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी में टॉप प्रायोरिटी पे। तो इसलिए जब इतनी मेहनत सारे कर रहे होते हैं ना, तो बेटे फिर आप लोग भी मेहनत किया करें। नहीं हो सकी क्लास, बहरहाल अब जब दोबारा हम लोग मिल रहे हैं 25-26, मुझे नहीं पता, 26 ना, तो 26 तक एक काम बेटा कराइए कि जितना भी अब तक पढ़ा है उसको कराएं रिवाइज। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया, ठीक है। इस पे मैं एक क्लास और लगाऊंगा जिसमें ये सारी कैलकुलेशंस को ना एक मैं स्केड्यूल की शक्ल दूंगा,
और उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन कराऊंगा। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।